कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, सब कुछ जी कर अभी सकते हैं। हम फिलवक्त जो ना सैयद अली साहब से जो है ना, हमारे चार्ट रूम में सिर्फ दोनों ही थे। जी जी, ठीक है। अ, तो एक क्लाइंट बने, एक जो है ना क्वेश्चनर बन के दोनों जो है ना आपस में कर लिए हम लोग ने। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात जी। व्हाट वाज योर आउटकम, व्हाट वाज योर इनसाइट, हाउ वाज इट इज? प्लीज आप हाँ नाम इट्स मत गुड। लीजिए। उनको फिनिश करने दीजिए, फिर आप बता सकते हैं जी। Basically, what I'm feeling, we not gone for 100% what you want through this breakout room. So we have done it for our own perception. वो तो ठीक है, वो तो इट इज गोइंग टू हैपन लाइक दैट बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। ये पूरा एनएलपी का फुल फ्लैश सेशन नहीं है जिस पर मैं डिटेल बात करूं। जिस तरह मैंने कॉज एंड इफेक्ट पर बात किया है, ऐसा आई नीड टू टॉक टू यू ऑन दिस आउटकम पर भी। मुझे पूरा तकरीबन 45 मिनट्स अगर मैं बात करूंगा आउटकम पर, देन ओनली यू विल कम टू अंडरस्टैंड मींस लाइक व्हाट शुड बी द आउटकम। तो हम एनएलपी जो 5 डेज ट्रेनिंग लेते हैं फुल फ्लैज, उसमें हम उस पर तफसीली बात करते हैं, हर एक बंदे को उसका आउटकम लिखने के लिए बोलते हैं। यहाँ हम जरा सा जस्ट आपको ग्लांस दे रहे हैं कि किस तरह से होता है। आप घर पे बैठ करके इसके आउटकम पे काम कीजिए, यू विल गेट वॉट एवर यू वांट। जी इसके अंदर तीन चार चीजें हमको समझ में नहीं आई है। जी ये एक है एविडेंस प्रोसीजर। जी एविडेंस प्रोसीजर, आप प्रेजेंट जो आप पोस्ट हायर मैनेजमेंट में जो जाना चाह रहे हैं, जी। उसके जाने के लिए आप किस तरह काम करना चाह रहे हैं, ये है एविडेंस। नहीं, ये है कि आपकी जो आउटकम है उसको, आउटकम को रीच करने के लिए आपके पास क्या क्या एविडेंस होनी चाहिए। जैसे जी मिसाल जी के तौर पर आपके पास टैलेंट मौजूद है, आपके पास स्किल सेट मौजूद है, रिसोर्सेज लोग आपके पास जो है ना रिसोर्सेज मौजूद है जो आपके इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, या इसके साथ साथ जो है ना बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं, या फिर ये कि इस फील्ड के माहिरीन को आप जानते हैं जिनसे आपके क्लोज रिलेशनशिप है, कॉन्टैक्ट है। तो दिस एवरीथिंग कम्स अंडर एविडेंस प्रोसीजर। तो बहुत लंबा चीज है, तो इस पर यू हैव टू डिग इनटू दैट। सो यू हैव टू राइट वन बाय वन एवरीथिंग, देन यू कम अप विद योर आउटकम। जी नेक्स्ट कंग्रुएंटली डिजायरेबल। डिसरेबल कहाँ पर है? एविडेंस कंटेक्चुअली, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टू एविडेंस। कंटेक्चुअली अप्रोच, राइट? हाँ नेक्स्ट टू एविडेंस। अच्छा, कॉन्ग्रुएंटली कॉन्ग्रुएंटली डिजायरेबल। डिजायरेबल। तो एक्चुअली ये है कि आपको सर्टेन होना है, 100% कॉन्ग्रुएंट होना है कि ये डिजायर जो मेरे पास है इसको मैं हासिल करके रहूंगा, इतना यकीन हो कि मैं इसको हासिल कर जाऊंगा। जी जी जी। सर्टेन होना चाहिए जी। फिर इसको जो है नेक्स्ट उसका कॉन्टेक्स्ट में रखें आप कि आपके लिए अप्रोप्रिएट है, नहीं रियलिस्टिक है या नहीं है। जो आप जिस कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हैं उसमें ये एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट ले हो, लेकिन आपके प्रेजेंट रिसोर्सेज के हिसाब से वो फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं फिर रिसोर्सेज जो डिटरमाइन करें आप रिसोर्सेज को बेहतर अंदाज रिसोर्सेज। से। फिर इकोलॉजी चेक चेक करें। इकोलॉजी। हाँ, इकोलॉजी में ये है कि सेफ टू यू, आपके लिए सेफ है नहीं है, आपके साथ जितने लोग काम कर रहे हैं उनके लिए सेफ है नहीं है, और फाइनली जो है आपके पूरे स्टेट यानी कि पूरे यूनिवर्स के लिए सेफ है या नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई चीज नहीं लेना है जो इकोलॉजिकली नुकसानदेह हो, सेफ ना हो। नुकसानदेह। हमें क्या करना है समझ नहीं आ रहा। अगर कोई पोस्ट अगर वो उसके अंदर सऊदीआइजेशन में आ रहा है तो उसको हम लोग किस तरह ये कर सकते हैं? दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, हम प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चांस नहीं है तो हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उसके अंदर चेक कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, क्लाइंट इक्वल टू स्टूडेंट, प्रैक्टिशनर इक्वल टू टीचर। ठीक है, गुड। Anybody has any other question, suggestion or feedback, whatever it is? Purpose is fixed or changing express situation. Person have to get government job, but she did not achieve her needs. I can go instead. See, focus पर एक सवाल है हमारे एक साहब का कि फोकस जो है चेंजिंग एज पर द सिचुएशन। फोकस एज पर द सिचुएशन चेंज हो सकता है, लेकिन सिचुएशन एक बार आ गई आपके पास, अब उसी सिचुएशन में 3-4 जगह अगर आपका फोकस चेंज हो रहा है तो वो रॉन्ग है। जैसे आपने एक सवाल किया कि भाई एक आदमी की गवर्नमेंट जॉब है, अब गवर्नमेंट जॉब का आपने कर लिया,
कि अब गवर्नमेंट जॉब पर फोकस करना है। अब गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने के लिए क्या करना है, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। एक आपने आउटकम सेट कर लिया, अब उसका फोकस हो कि किस तरह से मैं गवर्नमेंट जॉब हासिल करूं। आप जरी देर के बाद जो है आप चेंज कर रहे हैं फोकस, फिर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब पसंद नहीं है, फिर जाके आप जो है कोई दूसरा जॉब कर रहे हैं या फिर कोई और चीज कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कभी एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, कभी कुछ और बन रहे हैं। तो ये अगर आपका फोकस चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका आउटकम आप सेट नहीं किया। आउटकम सेट करें, फिर फोकस करें और उसके अंदर डिग करें। चंक इन बोलते हैं एनएलपी में, उसको चंक इन बोलते हैं। नीचे 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 डेप्थ में जाए। जी, एनीबॉडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर फोकस के अकॉर्डिंग ये पूछना था कि फोकस अक्सर ये होता है कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है, उनके पास बहुत सारी चीजें होती है, जैसे उसको हम लोग कहते हैं उर्दू में मुतलव्वुन मिजाजिन, एक एक चेंज होते रहता है उनका, जी तो वो फोकस को डिस्ट्रैक्ट करती है चीज। हालांकि ये होता है कि अचीवमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं होती, आप इतने एनर्जेटिक होते हैं कि सब काम लेकर चल सकते हैं, लेकिन फोकस में ये आपको स्पेशली एक टारगेट करना होता है किसी भी एक चीज को। लेकिन एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी असल में एक जगह रुक नहीं पाती, यानी फिर उसके सामने दूसरी चीज आई, या समाज की डिमांड है, या आपके जॉब प्लेस की कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ घर की घरेलू जिम्मेदारियों की डिमांड्स, तो इसमें बैठने की वजह से फोकस कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उसको कैसे ओवरकम करें हम? तो उसके लिए तो आपको स्केड्यूलिंग करनी पड़ेगी। पहले तो आप डिसाइड करें कि कौन से प्राइम टारगेट है। ठीक है, आप समझिए कि आपके 10 के 10 प्राइम टारगेट है, 10 पे 10 काम करना है। ठीक है, तो आपने 10 आपके पास काम करने की चीज़ें। अब उसके बाद आप डिसाइड करें कि इसमें से अब मुझे कितने करने हैं। 4 मान लीजिए, 4 अब का अब आपको करना है। ठीक है, अगले 1 घंटे में कितने करने हैं, 2 करने हैं। तो आपका टारगेट आप वहाँ बन रहा है 2। अब 2 में से मुझे किस पर फोकस करना है अगले आधे घंटे के लिए, उसमें से मैं 30% उसका काम कर लूँ। फिर उसके बाद जो है मैं शाम के लिए उसको उठा के रख दूँ। 30% में इसको जो है फोकसली आप करें 30 मिनट्स, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। 30 मिनट्स उस पर ही फोकस रहेगा, चाहे वो 5% ही आप काम मुकम्मल कर लीजिए। फिर आप उसको उठा के रखिए, सेकेंड टास्क को लीजिए, उस पर फिर फोकस कीजिए। आपको अगर जरूरी है कि उस पर 2 घंटे लगानी है, उससे भी अर्जेंट कोई काम आ सकता है कभी बीच में, लेकिन आपको अब फोकस करना है कि 2 घंटे निकालना ही निकालना है। आपको लग रहा है कि इस दौरान में कोई टारगेट आ सकता है दूसरा वाला, तो आप क्या करें, वैसे टास्क को जरा डिले करें जब आप फ्री रहती हैं, जहां आप फोकस करके कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्केड्यूलिंग करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपको रिजल्ट आएगा। एफके साहब कह रहे हैं, मैं आपसे तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम सही इसमें लिखें, ताकि डिस्कशन करने में भी आसानी हो और हमको ये भी मालूम हो कि कौन साहब आ रहे हैं, कौन साहब नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने किसी को फॉरवर्ड किया हो, तो बराए मेहरबानी, क्योंकि ये पेड सेशन है तो आप इसको फॉरवर्ड ना करें। और दूसरी चीज़, जो लोग यहाँ हाजिर हैं उसमें से कुछ लोगों ने गालिबन फ़ी पे नहीं की है, तो बहुत ही छोटी अमाउंट मैंने रखी है। एक्चुअली $250 का एक कोर्स है, जो क्वालिटी मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, लेकिन कुछ लोगों ने पे नहीं किया है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप पे कर दें। Pandemic is creating issues for entrepreneur. What do you say for setting goal and focus? कि पहली चीज तो ये है कि ये आपका जो सवाल है कि अगर पेंडेमिक में भी, मैं अगर बताऊं आपको लिस्ट, आप गूगल सर्च करें कि पेंडेमिक में भी मास्क बनाने वाले जो है ना, मास्क बनाने वाले करोड़पति बन गए, बिलियनर बन गए। इफ यू हैव a strategy, if you have a focus, if you have an idea how to float। बाद लोगों ने जो है एक मास्क को जो है ना, यहीं सऊदी अरबिया में ले लें या इंडिया में ले लें, हजारों वाला मास्क बनाया। जो है कह सकते हैं आप, बॉलीवुड के हॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, उनको एक एक मास्क जो बेचा गया है 10,000 15,000 1 लाख का बेचा गया है। सो इफ यू हैव एन आइडिया, इफ यू नो हाउ टू ग्रो, इस तरह की सिचुएशन में भी आप करोड़पति बन सकते हैं, आप बिलियनर बन सकते हैं, अपना एंटरप्रेन्योरशिप या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप चला सकते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर ले आनी है और किस तरह से हमें करना है वो करना है। नो, वी आर नॉट इनटू दैट, वी आर इन द रियल एस्टेट। सो ओके, इट्स नॉट एन इश्यू। आप अगर रियल एस्टेट में भी हैं तो आप ये देखिए कि रियल एस्टेट को आप ग्रो करने के लिए पेंडेमिक में क्या तरीका हो सकता है। पहली चीज, अपना माइंडसेट आप दुरुस्त करें कि आप ये समझ रहे हैं कि पेंडेमिक में लोग नहीं बेच सकते हैं, रियल एस्टेट पे काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं। आप अगर ज़बरदस्त बेहतरीन पैकेज बनाने में कामयाब हो जाएं, उसमें मुख्तलिफ ऑफर्स रखें या मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें करें जिसमें जो है ना आपको बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप आसानी से इस वक्त भी बहुत कुछ कमा सकते हैं। पहले तो माइंड सेट ये है कि भाई पेंडेमिक में आप लोग कोई खरीदेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है।
आप किस तरह से लोगों से डील करते हैं उसके ऊपर बेस करेगा। VAK प्लीज डिस्क्राइब। जी अब्दुल खालिक साहब। तो VAK एक विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक, जो हमने शुरू में कल भी बात की थी, वो यही है कि आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या फील करते हैं। ये विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक है। तो इसमें होगा ये कि आप अपना गोल, आउटकम ऐसा सेट करें जिसको विजुअलाइज करें। जैसे अभी हमारे एक साहब ने कहा कि भाई रियल एस्टेट के बिजनेस को आप विजुअलाइज करें कि किन किन लोगों को मैं कांटेक्ट करूं। यानी कि बहुत से लोग होते हैं जिनके पास इतना सरप्लस मनी रहती है, समझिए कि हॉलीवुड बॉलीवुड के आपके कांटेक्ट हैं, क्योंकि मैं जो साहब को जानता हूँ, फेरोज साहब को, उनके बड़े ज़बरदस्त कांटेक्ट है। अगर आपके पास कोई ऐसा फंडा रहे कि उनसे कांटेक्ट करके आप जो है उनको सेल करें रियल एस्टेट का, तो उनके पास तो ऐसे ही लेकर के फेंक देंगे वो ज़मीन। यू नो हाउ टू गेट इनटू दैट। तो अगर आपको ये तरीका मालूम हो जाए कैसे उनसे रसूख बढ़ाएं और उनको कैसे सेव करें, तो आप आसानी से कर सकते हैं। पहले उसको विजुअलाइज करें और फिर किस तरह से रिसोर्सेज आप किनेस्थेटिकली कैसे फील करवाएं कि उनको ये कि प्रॉपर्टी ज़बरदस्त है, ये रियल एस्टेट का काम बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह जो है आप जो है ना ऑडिटरी जो है अपनी वॉइस को इस लेवल तक ले जाएं कि वो आवाज़ आप सुन भी सकें और सुना भी सकें। जी, और किसी का कोई सवाल है? प्लीज एक्सप्लेन इन उर्दू। जी, आप अपने अंदर जो है एक्सेलेंसी पैदा करना, कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंटली डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि आपके अंदर यानी कि किसी भी चीज़ के लिए आप श्योर हो जाना, यकीन की हद तक आपको यकीन हो जाए कि मैं ये हासिल कर सकूंगा। यानी कि जो भी आपने बनाया है मकसद, उसको यकीन की हद तक हासिल करने का जज्बा होना, ये है कॉन्ग्रुएंटली डिजायरेबल या डिजायर। और इकोलॉजी का मतलब ये है कि आपके लिए वो नुकसानदेह है, और इसी तरह आपके अतराफ में जितने लोग हैं उनके लिए नुकसानदेह नहीं हो रहना, और फिर हमारे इस यूनिवर्स के लिए, ज़मीन के लिए, प्लानेट के लिए। यानी कि ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें बहुत फ़ायदा है लेकिन उससे इंसानियत मर जा रही है, तो वो इकोलॉजिकली सही नहीं है। ऐसा कोई चीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से, जैसे अभी प्लास्टिक का कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसका जो है ना मतलब उसकी वजह से पूरा जो है प्लानेट खराब हो सकता है, तो ऐसा बिजनेस आप नहीं करेंगे। ऐसी वो तमाम चीज़ें नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको नुकसान हो, आपके अतराफ अकनाफ के लोगों को नुकसान हो, प्लानेट को नुकसान हो। इसको इकोलॉजी कहते हैं। ऑलवेज इकोलॉजी चेक करना है कोई भी काम करने से पहले। जी, एनीबडी एल्स हैज क्वेश्चन? किसी का और एक क्वेश्चन है तो बताएं आप, वरना हम लोग यहाँ पर अपना कंक्लूड करते हैं। वैसे मेरी ख्वाहिश थी कि और दो चीज़ें, एक चीज़ हम और उस पर बात करना चाह रहे थे। व्हाट डू यू डू इफ समवन नोज दैट ही हैज़ टू लूज वेट एंड नोज हाउ टू लूज वेट बट नॉट एबल टू? तो पहली चीज़ ये है कि NLP का पहला फंडा ये है कि अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आप कोई काम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट आप अपने आप को माइंडसेट करें कि आपको करना है। अगर दूसरे के लिए आपकी ख्वाहिश है कि उसका वेट लूज हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है। इफ ही इज हैप्पी विथ हिज वेट, लेट हिम लाइक दैट। आपका क्या प्रॉब्लम है? मैं बोलेंगे आप कि मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ, कैसा हो सकता है मेरा बेटा इतना मोटा हो जाए या मेरा शौहर इतना मोटा हो जाए, मुझे बहुत मुश्किल होती है। तो अगर ये सोच रहे हैं तो वो अगर उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है तो वो आप सोल्यूशन ले ही नहीं सकते हो। कितना भी आपकी ख्वाहिश होंगी वो आपका प्रॉब्लम है। आप अपने अंदर दुरुस्त करें कि उनको अगर उससे इशू नहीं है तो आपको भी इशू नहीं रहना चाहिए। दूसरों की वजह से अगर आप परेशान हो रहे हैं तो बेसिकली यू आर किलिंग इफ ऑन वन सेल्फ नॉट अदर्स। अगर अपने लिए है तो आप, पहले चीज़ मैंने जो बात बताई कि बहुत से लोग जो है ना अपना दिमाग में पिक्चर लगे हुआ रहता है कि अगर मोटा आदमी रहेगा तो, यानी कि पैसे वाला बोलते हैं ना, पैसे वालों की ज़रा तोंद नहीं चाहिए ताकि मालूम हो। अगर आप अपनी तोंद की वजह से लोग खुश हो रहे हैं कि अरे क्या ज़बरदस्त पैसे खाते पीते घराने का आदमी है, ये सोच से आप खुश हो रहे हैं, तो आप मोटे से दुबले कभी नहीं हो सकते। तो अगर आप फील गुड पोजीशन में है वेट रखने के बावजूद, तो आप कभी भी दुबले नहीं हो सकते। तो आपको पहली चीज़ ये है कि आपका मेंटल स्टेट को चेंज करना है, आपका जो परसेप्शन है उसको चेंज करना है, आपकी जो सोच है मोटापे को लेकर के पहले उसको चेंज करें, फिर उसके बाद बिहेवियर आपका चेंज होगा और उसकी वजह से आपको रिजल्ट आएगा।
ये अगर बेटा भी अगर मोटा है तो माँ को फिक्र होती ना। जी जी, माँ को फिक्र होती है, फिक्र रखना एक अच्छी चीज है, लेकिन उसकी वजह से आज खुद दुबले होना वो अच्छी बात नहीं। तो सेहत पे भी असर पड़ता ना नहीं बच्चों के, तो नहीं, क्या करें? इसीलिए तो है कि अगर बच्चे को अगर उसका एहसास नहीं है तो आप एहसास दिलाने की फिक्र करें, ना कि उसकी वजह से अपने आप को दुबले कर रहे हैं। आप बोलेंगे कि क्यों, मैं तो खुद कोशिश नहीं कर रही हूँ लेकिन फिर भी हो जाता है ना। बेसिकली हो जाता है ना जो है, ये एक्चुअली हम अपना पावर सामने वाले को दे रहे हैं। कौन ड्राइव कर रहे हैं आपकी कार, कौन ड्राइव कर रहे हैं आपकी जिंदगी की गाड़ी, कौन ड्राइव कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं। अगर आप रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं रहेंगे तो आपका बच्चा तो वैसा ही रहेगा, आप खुद दुबले होकर के, परेशान होकर, बीमारियों का शिकार होकर के लाइफ खत्म हो जाएगी और बच्चा वैसा ही रहेगा। तो आप ये सोचें रिसोर्सफुल स्टेट में बने कि किस तरह से मैं अपने बच्चे को इस लेवल पर ले आऊं कि वो अपना इश्यू सॉल्व कर सके। रिश्तों में चंद हादिसों की वजह से एतमाद मुतज़लज़िल हो जाए और शुकूक व शुबहात पैदा हो जाने के साथ ही बदमज़गी पैदा हो चुकी हो तो इसे दुरुस्त कैसे करें, नीस रिश्तों को मजबूत करने के लिए क्या किया जाए। तो बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है डॉक्टर साहब का। तो बहरहाल किस तरह से हम जो है, एतमाद तो हमारा मुतज़लज़िल हो जाता है और शुकूक व शुबहात भी पैदा होते हैं। तो पहले चीज़ ये है कि हादिसात की नोयत को आप समझें कि हादिसात की वजह क्या है। अगर वो हादिसात की वजह आपका पर्सनल इमेज है, आप आइडेंटिटी क्राइसिस में आए हैं, तो पहले आप उससे उभरें, अपनी आइडेंटिटी को आप जानने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट 1-2 सेशन के बाद हम उस पर भी बात करेंगे कि हमारी आइडेंटिटी कैसी बनती है, हमारी आइडेंटिटी के पीछे हम किस तरह से प्रॉब्लम हमारी होती है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो ये आपको होना चाहिए। फिर यह है कि शुकूक व शुबहात की वजह क्या है, इसको जानना है। मतलब ये कि रूट कॉज आपको सब चीज़ों के लिए रूट कॉज को आप समझें। पहले रूट कॉज क्या है, सबसे बड़ा रूट कॉज ये होगा कि यू डोंट लाइक योरसेल्फ। आदमी अपने आप को पसंद नहीं करता है तो फिर वो तमाम चीज़ें नहीं होंगी, शुरू को शुबात आएंगी, वो तमाम चीज़ें। फर्स्ट आदमी हिमसेल्फ ही डोंट लाइक। मेरे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं, मैं कहता हूँ कि आप आईने में जा कर के देखिए और कहें कि आई लव माई सेल्फ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना चेहरे को आईने में देखना, अपनी आंखों को आईने में देखने से डरते हैं, इसलिए कि दे डोंट लाइक देमसेल्फ। तो ये प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसकी पहली जड़ यही होती है कि आदमी खुद को हमेशा कोसते रहता है और उसका रिफ्लेक्शन जो है आउटर वर्ल्ड पर भी पड़ता है। उसका जो है अट्रैक्शन होता है, जब अपने आदमी खुद को कोसता है तो दूसरों में कीड़े निकालना शुरू करता है, लोगों के अंदर शुकूक व शुबहात तलाश करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बदमज़गी होती है, इसकी वजह से जो है हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये है कि अपनी आइडेंटिटी को दुरुस्त करना है। दूसरे नंबर पर यह है कि लोगों के सिलसिले में हमारा परसेप्शन क्या है। हमारे सिलसिले में जो परसेप्शन है वही लोगों के सिलसिले में है तो हम कामयाब होंगे, लेकिन हमारे लिए अपना एक परसेप्शन है, लोगों के लिए अलग परसेप्शन है, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। नसीब और कद्र पर यकीन ज़रूरी है, लेकिन कितना हो। बड़े टिपिकल बहुत खतरनाक सवाल आ रहे हैं मेरे को, तो मेरे ख्याल से ये उलमाए कराम से आप सवाल करें। नसीब और मैं एक कद्र। क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ जी कि ये कोर्स तो बेहतरीन है, इसकी रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में इसको भी लाया जाए तो उसमें 4 चांद लग जाएंगे। जी जी, मैं 4 चांद तो इंशाल्लाह लग जाएंगे, लेकिन जिस नोयत का मैं कोर्स बनाने जा रहा हूँ उसमें उन तमाम चीज़ों को डील किया जाएगा, तो तमाम चीज़ें बातें रखी जाएंगी, लेकिन उसका रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अलग से अगर हम इस्लामिक कोर्स करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें तमाम रेफरेंसेस के साथ हम बात करेंगे। जज़ाकल्लाह। और ये बात भी कि मुझे इंग्लिश में बहुत मुश्किल हो रही समझने के लिए, तो आप इसका कुछ ना कुछ हल करें तो अच्छा रहेगा। और मैं तो मैक्सिमम उर्दू इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी कुछ चीज़ें आ जा रही हैं तो ज़रा सा माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, जैसे ठीक है, अब आप स्लाइड्स जो दिए तो उसमें स्लाइड्स तो थोड़ा। मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे सेम स्लाइड जो है मेरे इंग्लिश ऑडियंस के लिए भी मुझे बनाए हैं मैंने, सेम मैं वहाँ पर भी यूज़ करता हूँ, तो मुझे उसके लिए फिर सेपरेटली कोई बनाऊंगा तो मुश्किल है। वैसे मैं उर्दू में ही बता रहा हूँ, जैसे ही आपको कोई अगर टफ वर्ड लग रहा है तो आप सवाल करें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे देता हूँ। अब प्रैक्टिस के लिए मैं कह रही थी अगर व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते तो। हाँ मेरी ख्वाहिश है, लेकिन बहरहाल सब लोग अगर ख्वाहिशमंद सर हैं तो सब लोग व्हाट्सएप। राजी हैं तो
जी जी, सब अगर राजी हैं तो फिर बनाया जा सकता है व्हाट्सएप ग्रुप, कोई मसला नहीं। आप किस लोग तरह की पर्सनल प्रॉब्लम? मैसेज दें मुझे अगर व्हाट्सएप ग्रुप आपको चाहिए, ताकि उसमें कुछ डिस्कशन, आपके सवाल आते हैं तो मैं जवाब दे सकूं व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप लोग वो पर्सनल मैसेज लिखे, मैं उस हिसाब से बनाता हूँ। जी बिल्कुल बनाएं। मैं जैसे एक्सरसाइज बोल रहे ना, तो किस तरह की, या जिस्मानी या कुछ? कोई भी आप, जैसे अभी आप, हाँ, अब तक हमने 2-3 चीजें की है। लास्ट वीक जो है हमने एक किया था, आज एक किए आउटकम के सिलसिले में। आपको कुछ सवाल आते हैं तो आप कर सकते हैं जी। और एक कोई किसी को सवाल नहीं है तो हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम लोग आप मेरे को पर्सनल मैसेज करें, उसके बेस पर हम ये करते हैं। जी सैयद अली साहब, कोई सवाल है तो आप करें, हैंड रेस किया आपने। जी आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज करें, आपके अगर कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है तो, वरना हम यहाँ पर इख्तिताम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पर इस मीटिंग में आने के लिए। अल्लाह ताला हमारे यहाँ रहने को कबूल करे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।